विद्यार्थियों 17.4 में केवल कल्पित विधि से माध्य दे रखा है। आपको प्रत्यक्ष या पग विचलन विधि लगाकर भी हल कर सकते हो। तो मैं आपको पग विचलन या पद विचलन विधि से माध्य उदाहरण नंबर 4 करा रहा हूँ। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। F7 10 15 8 10 हल। पद विचलन विधि से माध्य। वर्ग F 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। सात 10 15 8 10 सिग्मा F 7 और 5 12 और 8 20 हासिल लगी 2 2 और 3 5 50 हो गया। अब निकालना आपको वही मध्यमान x। अब उसमें मध्यमान निकाला है, निम्न सीमा ऊपरी उच्च सीमा को जोड़ के 2 का भाग, तो कितना हो गया बताओ 5। बोलो कितना हो गया 15 25 35 45। दोबारा देख लो, नहीं इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग। 0 + 10 बटे 2 5, 20 + 10 30 बटे 2 15 ये हो गया। अब है x - a बराबर d। माना a बराबर मैंने 5 माना है, यही मैं तो शुरू में मानता हूँ, ध्यान कर लेना। कोई सा मानो आप, उत्तर वही आएगा। अब 5 मानो तो 5 15 25 35 45 5 5 5 5 5 0 10 20 30 40 डी आ गया। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए, a + सिग्मा f u बटे सिग्मा f इंटू h। u, अब u और निकाला है इसमें, d तो आ गया। u बराबर क्या होता है d बटे h। हाँ h देखो कितने का h है 10। कितना है 10, वर्ग अंतराल 10 है। 10 में 0 गई 10, 20 में 10 गए 10 और आ जाओ। अब आपको क्या करना है 10 का इसमें भाग देना है। 10 का भाग दो d बटे h, तो यह आएगा आपका 0, यहाँ आएगा आपका 1 2 3 और 4। 10 का भाग देना, 10 से कम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40। जैसे 10 बटे 10 1, 20 बटे 10 2, 30 बटे 10 3, तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपका आ जाएगा u, क्या आ जाएगा u। अब u आ गया और आ जाओ अब एफ यू गुणा करो इनका। 0 1 2 3 4
7 10 15 8 10 गुणा करो 0, 10 एकम 10, 15 दूना 30, 8 तिया 24, 10 चौके 40, 0 1 2 3 4 आ गया, 7 10 15 8 10, 0 ध्यान रखना है, सिग्मा एफ यू जोड़ो इन्हें भाई, 4 4 8 2 10 104, 4 2 6 4 10 104, पद विचलन से माध्य ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच, ए 5 सिग्मा एफ यू 104 बटे 50 इंटू 10। हाँ भाई, ये 0 से 0 काट दो, 5 प्लस 104 बटे 5, 104 में 5 का भाग दो, 5 दूनी 10। अब ध्यान कर लेना, यह 4 है, भाग टूटेगी 0 आएगी, यह पॉइंट है, और 5 8 40, तो ये हो गया आपका 5 प्लस 20.8, 20.8, 5 प्लस 20.8, तो ये आपको उत्तर आ गया। जोड़ दो इसको भाई, हाँ भाई इधर लिख रहा हूँ 25.8 माध्य, ये उत्तर आ गया। पग विचलन विधि से माध्य है ये। अब आपको पेपर में कोई सी विधि दे सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें और इसको नोट कर लो इसको। वर्ग अंतराल से प्रश्न वर्ग अंतराल से सारणी बनाना, प्रत्यक्ष विधि से माध्य, प्रत्यक्ष विधि से माध्य, वर्ग एफ मध्यमान एक्स एफ एक्स, चलिए बना दो, एफ एक्स हो गया, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ इसमें 4 खाने बनते हैं, मध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, कल्पित विधि से माध्य
वर्ग एफ मध्यमान x माइनस ए बराबर डी एफ डी 1 2 3 4 5 इसमें 5 खाने। सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ पग विचलन से माध्य वर्ग एफ मध्यमान डी बटे एच एफ यू। छह खाने बनते हैं। माध्य ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ये हो गया। इन्हें उतार लो। ये देख लेना माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ, इनमें से एक प्रश्न आता है वर्ग अंतराले वाला। ये सारणी है, इसको देख लेना। इनका इसमें योगफल सिग्मा एफ यू का करते हैं योगफल और सिग्मा एफ का करते हैं बस। इसमें सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ। ये आप कहें सूत्र है प्रत्यक्ष विधि से 4 खाने, कल्पित विधि से 5 खाने और पद या पग विचलन विधि से 6 खाने बनते हैं। बस ये सब हल हो जाएगा आपका वर्ग अंतराले वाले में। वर्ग अंतराल वाले लिख रखा प्रश्न वर्ग अंतराल से सारणी बनाना वर्ग अंतराले से। अगर वर्ग अंतराल ना हो तो ये बन जाएगा आपका माध्यक ज्ञात करना सूत्र। जब प्रश्न में खाली विचर x हो तो माध्यक पहले विचरों को आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं। n बराबर विषम हो तो माध्यक n+1/2 वे पद का मान n बराबर सम हो तो अवयवक संख्या
माध्यक बीच वाले पदों का योग बटे 2। जब प्रश्न बारंबारता बंटन SF में हो तो माध्यक इसमें 2 सूत्र लगाते हैं। नंबर 1 CF संचयी बारंबारता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। दूसरा है माध्यक N/2 बराबर सिग्मा F/2। जब प्रश्न वर्गांतराल हो तो माध्यक करते समय तीन सूत्र लगाते हैं। नंबर 1 CF संचय बारंबारता। नंबर 2 सिग्मा F/2 N/2। तीसरा माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस C/F इंटू H। एक है बहुलक, जिस विचर की बारंबारता अधिकतम हो उस विचर को बहुलक कहते हैं। जैसे बहुलक बराबर 2, क्योंकि इसकी बारंबारता अधिकतम 2 है। क्यों 2 बार है, 1 और 1 2, ये एक बार है सब। ये हो गया, हाँ ये हो गया बहुलक। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक है।
सूत्र है, ये मोस्ट है, इनमें से एक ये सबसे मोस्ट आता है, मोस्ट बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये सूत्र है। अब इसमें जब खाली विचर हो, ये खाली विचर ये रहे, देखो ये रहे, जब आरोही क्रम में एन सम एन विषम एन प्लस ये है एक्स एफ वाले, एक्स और एफ वाले ऐसे होता है प्रश्न, एक्स एफ वाला ये वर्ग अंतराल वाला 0 से 10, 10 से 20 वाले, इन्हें आप नोट कर लो। सत्रह पॉइंट 17.5 नहीं है, भारत माध्य है वो, तो वो इसमें नई किताब में आएगा शायद, पुरानी किताब में नहीं है, ये छोड़ दो उसको। ये एक 6 नंबर का प्रश्न आता है, निम्न चरों का माध्य ज्ञात करो। निम्न चरों का माध्य ज्ञात करो। निम्न चरों का माध्य ज्ञात करो। 25, 34, 33, 25, 34, 33, 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 13, 20, 26, 36, 13, 20, 26, 36, 28, 19, 34, 28, 19, 34, 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19, 34, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल। पहले चरों को आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम, छोटे से बड़े क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम। सबसे पहले देखो कौन सा है इसमें, 13, 13 से बड़ा देखो कौन सा इसमें, 19, थोड़ा गैप में देख लो रह जाएगा पीछे, 19, 19 से बड़ा 20, 20 से बड़ा, 20 से बड़ा है आपका 25, 26, 28, 28 के बाद में 34, 34, अब रह गया 33, एक रह गया 33 और 34, पहले 33 रह गया 34, 2 बार है 34, 2 बार 34 और ये कितना हो गया 36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देख लो साहब, 13 19 20 25 26 28 33 34 34 36 33 34 आ जाओ, n बराबर 10 है, कितना है रे 10, n बराबर 10 है। अब 10 में ये है सम, क्या चीज है रे, सम, 10 में सम है, ध्यान रखना है
पहले आरोही क्रम में लिखे 10 में सम है तो माध्यक, मैंने आपसे एक बात बोली थी, इधर से 4 हटा दो और इधर से भी कितने हटा दो 4, बीच वाले पद ये रह गए अपने, देखो ये बीच वाले पदों का योग बटे 2, 26 प्लस 28 बटे 2, 54 बटे 2, 27।